प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का हमारा विषय है सच्चा प्रेम या सिद्ध प्रेम। आपको आज पता चल जाएगा कि प्रेम क्या है, और एक बार आपको पता चले कि परमेश्वर का प्रेम क्या है और वो कैसा प्रेम है, मैं बताऊं, आपका जीवन एक नया मोड़ लेगा। जब से ये बातें मैं समझने लगा हूँ, इसकी गहराई को मैं समझने लगा हूँ, मेरा विचार अलग हो गए, मेरा सोचना अलग हो गया। आज सुबह मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर का प्रेम है। मनुष्य का प्रेम में धोखा हो सकता है, मनुष्य का प्रेम झूठा हो सकता है, यहाँ तक कि आप किसी को कहते हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी आपको छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, एक ऐसा प्रेम है, वो कोई भी उस प्रेम में कंडीशन नहीं है, शर्त रहित प्रेम वो यीशु मसीह का है। आज उस प्रेम को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला थोड़ा सा हम मत्ती का 22 में से 37 मत्ती का 22 वचन निकालेंगे, और शायद आपके पास वचन बाइबल है तो एक बार पढ़ लेंगे। सबसे महान आज्ञा यीशु मसीह से पूछते हैं कि भाई, बड़ा बुद्धिमान आदमी आके पूछता है कि वकील है, वो पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है प्रभु। यीशु मसीह सबसे बड़ी आज्ञा बोलते हैं, लेकिन मैं उससे भी आज गहराई में लेके चल रहा हूँ। अगर आप कान खोल ले, अंदर पवित्र आत्मा से बोले, प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ सबसे बड़ी आज्ञा क्या है प्रभु, यीशु से पूछता है। यीशु सबसे बड़ी आज्ञा बोलता है, लेकिन मैं आपको आगे लेके जाके बताऊंगा इससे भी एक गहरी बात प्रभु का वचन में लिखा है। हम नहीं बहुत बार सुनते हैं, समझे नहीं है, उस गहरी बात में लेके चलूंगा। लेकिन उससे पहला मैं आपको ये बात दिखाता हूँ, यीशु मसीह से पूछा गया सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। एक बार सुनेंगे 37 से। उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, हाँ, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अभी ध्यान देके सुनो। वो पूछता है, टीचर विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इन द लॉ। बोलता है कि भाई 36 में क्या बोलता है बेटा? 36, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु मसीह बोलता है, तू अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम कर, अपना से, हाँ, अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, और अपनी सारी बुद्धि के साथ अपने बुद्धि से। ये पहली चीज, ये पहली आज्ञा है। उधर क्या लिखा? दिस इज द फर्स्ट एंड ग्रेट कमांडमेंट। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। उसके बाद में 29 को पढ़ेंगे, 39। और उसी के समान ये दूसरी भी है। उसके समान, इसका मतलब यीशु मसीह कहता है परमेश्वर से प्रेम करना और ये आज्ञा, ये एक समान है। अगर मैं आपको बोलूं दो चीज, एक 500 रुपया का नोट और एक 500 रुपया का नोट एक जैसा है, आपको समझ में आ रहा है मेरा मतलब? उसका दोनों। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर से प्रेम करना पूरा मन से, पूरा दिल से, संपूर्ण, इससे उसके बराबर की आज्ञा और एक बोलता है उसके समान आज्ञा दूसरी है। क्या है वो? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अभी ये दो बातें एक बात कर देता है यीशु। अभी हम इसमें जाने वाले। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो आज्ञा है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं एक सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम कर, वही सेम आज्ञा अपना पड़ोसी से प्रेम कर, मतलब एक दूसरे के साथ प्रेम कर। ये प्रेम का एक गहराई पे आज हम जाने वाले हैं। बहुत बार हम प्रेम को समझते हैं ना, सच्चा प्रेम को नहीं समझ पाते। मैं आपको बताता हूँ, हम प्रेम ऐसा सोचते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसके लिए क्या किया, वो मेरे लिए कितना प्यार करता है। और कुछ लोग यहाँ तक समझते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं आपको आज एक बात आगे लेके चलता हूँ। ये आप परमेश्वर से प्रेम करने की बात नहीं है, ये बात वो है परमेश्वर ने आपसे प्रेम करने की बात। ये बात को अगर आपको समझ में आया, बाकी सारी बातें समझ में आएगी। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्यों मालूम है? 39वां 40वां वचन पढ़ बेटा।
यही दो आज्ञाएं, यही दो आज्ञा हैं, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का भार है। अभी ध्यान दे, आधार है, सबका आधार या सबका मूल यही दो आज्ञा है। पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे, ध्यान देके सुनो, मैं आपको क्या बोलता हूं। सारे चीजों का आधार या मूल परमेश्वर से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना। अभी इसको हम कितना समझते हैं मुझे पता नहीं। पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय 13 वचन में यीशु मसीह का चेला जो पौलुस क्या कहता है, ध्यान देके सुनो। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। ये तीनों स्थायी हैं, ध्यान देके सुनो। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मैं बोलता हूं प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा आज आपको प्रेम का प्रकटीकरण दे। एक स्टेप आगे जाएंगे। अभी हम यूहन्ना का 13 अध्याय में जाएंगे। मैं आपको बताता हूं इस प्रेम की परिभाषा यीशु ने क्या दिया है। यीशु इस प्रेम की परिभाषा क्या बोलता है, और इसके द्वारा मैं आपको एक जगह में बताता हूं ताकि ये प्रकटीकरण पवित्र आत्मा तुम्हें दे। ये तुम्हारा प्रेम नहीं है, मैं आपको फिर एक बार बताता हूं, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसमें तुमने बना रहना है। जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आएगा कि मैं उस प्रेम में बना हूं, मैं यीशु मसीह का प्रेम में बना रहता हूं, मैं पिता का प्रेम में बना रहता हूं, तब वो प्रेम तुम्हारे द्वारा बहने लगता है। बहुत बार हम ये गलती करते हैं। मैं बहुत प्यार करता हूं अपना पत्नी से, आप फेल हो सकते हो। मैं अपना पति से बहुत प्यार करता हूं, मैं मेरा माँ बाप से बहुत प्यार करता हूं, मैं मेरा भाई बहनों से बहुत प्यार करता हूं। मैं बोलता हूं ये आपका प्रेम से आप कुछ भी करने लगोगे, ध्यान देके सुनो, आप फेल हो जाओगे। मैं आपको वचन में से दिखाता हूं। लेकिन तुम कभी भी फेल नहीं होना है। तो एक प्रेम को अगर आपने पकड़ लिया और उस प्रेम को आपने समझ लिया, मैं आपको बोलता हूं जीवन में कभी भी आप निराश नहीं होगे, क्योंकि वो एक ही प्रेम ऐसा है आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक ही प्रेम ऐसा है, कोई उस प्रेम का के लिए सीमा नहीं है, उस प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। ये कोई शर्त का बिना ऐसा प्रेम है। उस प्रेम का नाम है अगापे लव। अगापे लव मतलब उस प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और उस प्रेम को अगर हम समझे, परमेश्वर का प्रेम मतलब प्रेम करना नहीं है। परमेश्वर का प्रेम मतलब वो एक प्रेमी परमेश्वर है, उसी में हम हैं, तो वही प्रेम हमारे द्वारा बहने लगेगा। इसकी कभी खत्म नहीं होने वाला। इसकी गहराई में आज हम जाने वाले हैं। यूहन्ना का 13 अध्याय, उसके बाद में मैं पहले यूहन्ना में जाऊंगा। यूहन्ना का 13 अध्याय सब लोग अगर हो सकता है तो पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी हमने ऐसा पढ़ा है वो बहुत कुछ। मैं आज आपको कुछ बातें दिखाता हूँ, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मैं क्यों ये कहता हूँ कि अगर आप दिमाग से समझोगे इस प्रेम को नहीं समझ पाओगे। मैं आपको फिर बताता हूँ। आप बहुत बार मैंने इतना किया उसके लिए, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने ऐसा ऐसा मेरे से बोला था, आज उसने उसका वचन नहीं रखा। मैं आपको बाइबल में बता देता हूं प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा अगर आपसे बात करा, इसको पकड़ लो। एक ऐसी गहरी सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा सुन लो। यीशु मसीह बोलता है कि ध्यान देके सुनो, 34 वचन, आई विल गिव यू ए न्यू कमांडमेंट। ध्यान देके सुनो। अभी यीशु ने क्या बोला, सबसे बड़ी आज्ञा, इन दोनों आज्ञा पे सब कुछ आधारित है। अब यीशु आके बोलता है मैं एक तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। 34 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यूहन्ना का 13 अध्याय 34 वचन, ध्यान देके सुनो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, ध्यान देके सुनो, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। अभी ध्यान देके सुनो, अभी तक जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। ये कौन सा प्रेम है भाई? एक दूसरे से प्रेम करो, अपने प्रेम से नहीं, परमेश्वर के प्रेम से। जब परमेश्वर का प्रेम से दूसरों को प्रेम करोगे, वहां पे कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी आशा नहीं है, कोई भी तरीका का कि भाई हमारे पास डिमांड नहीं है। एक तरफा प्रेम है। मैं प्रेम करते रहूंगा, मैं प्रेम करते रहूंगा, तुम कितना भी बुराई करो मैं बदला नहीं लूंगा, तुम कितना भी बुराई करो मैं तुम्हें क्षमा करते रहूंगा, तुम कितना भी गलत करो मैं तुमसे वही प्रेम करूंगा जो यीशु का प्रेम। ये प्रेम में अगर आप बना रहते हो,
मैं बोलता हूं दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है तुमको परमेश्वर का प्रेम से अलग करे। ये जो बात है कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का प्रेम में तुम्हें कौन अलग करेगा, वो जो प्रेम हमारे अंदर है, जो प्रेम हमारे द्वारा बहता है, तो वो प्रेम ही परमेश्वर है और उसी में हम एक हैं। इसीलिए बोलता है वन न्यू कमांडमेंट, ए न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू, दैट यू लव वन अनदर हैज आई लव्ड यू, दैट यू ऑल्सो लव वन अनदर। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा एक दूसरे से प्रेम करो। उसके बाद यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। मैं आपको कुछ बात अभी थोड़ा गहराई में लेके जाके बताऊं। यीशु मसीह जानता था कि उसको क्यों आना है, क्या करना है, सब कुछ। मैं आपको बोलता हूं, बहुत बार लोग बोलते हैं मैं यीशु आपसे बहुत प्यार करता हूं, यीशु मैं आपसे बहुत लोग बोलते हैं। वही जो लोग एक समय पे प्रभु ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। प्यारे लोगों, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, आज के बाद आप कुछ नई भाषा से बात करोगे। धन्यवाद प्रभु आपका प्रेम के लिए। आप किसी को भी प्यार नहीं कर सकते हो बिना यीशु मसीह का प्यार से। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कर भी रहे हो तो उसमें स्वार्थ है, आपका हद खत्म हो जाएगा। एक समय में आपको गुस्सा आ जाएगा, एक समय में आप बोलोगे आप गलत पड़ जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देके सुनो। पतरस ने यीशु से प्रेम किया। पतरस यीशु से बोलता है, ध्यान देके सुनो पतरस क्या बोलते हैं। मतलब मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूँ पतरस के बारे में कि 13 अध्याय 37 वचन को पढ़ेंगे। ध्यान देके सुनो, उसी का 37 वचन पढ़ो। यीशु मसीह बोलता है पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। ध्यान देके सुनो, ये बहुत बार हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, प्यार करते हैं, अरे यार मैं तेरे लिए मरूंगा। मैं ना कभी कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं ना, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, सारा सब लड़ूंगा, सब कुछ करूंगा ना। कभी कभी शादी होने से पहला अंधा प्यार होता है, शादी के बाद प्यार आंखें खोल देता है। ये मैं बोलता हूं क्योंकि तुम अपनी शक्ति से जितना भी प्यार करने की बात करोगे ना, मैंने बहुत ऐसी बातें सुनी है लोगों की, पास्टर जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आप जैसा दूसरा है ही नहीं है। 2 महीने के बाद पता नहीं क्या हो गया। मुझे कोई इन बातों से, बड़े बड़े रिश्तेदारों में आपसे तो हम बहुत प्यार करते हैं, पूरा प्यार बदल जाता है। ये क्यों मालूम है? हम अपना प्यार पे आधारित रहते हैं। मैं आज आपको कुछ कहता हूं, आपका प्यार फेल होता है। एक जो प्यार नेवर फेल, दैट इज अगापे लव। जो परमेश्वर का प्रेम है ना, वो कभी भी फेल नहीं होता है। प्यारे लोगों, मैं आपको एक बात बोलता हूं, और आप कितना भी किसी से भी प्यार करें, आपके बच्चों से प्यार करें, कभी कभी टूटे, पत्नी से, पति से, सास से, बहू से, भाई से, बहन से, या कोई भी रिश्ता, दोस्त ना रहा, गाना आ जाता है। फिर मैं क्या बोलता हूं प्यारे लोगों, लेकिन मैं आपको बोलता हूं यीशु ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने तुमसे कुछ नहीं चाहा, उसने तुमसे कुछ नहीं मांगा, उसने तुम्हारे ऊपर कोई डिमांड नहीं रखा, कोई शर्त नहीं रखा। मैं आपको ध्यान देके सुनो, पौलुस बोलता है प्रभु सब लोग तुझे छोड़ देंगे, मतलब सारे चेलों को दिखा के बोल रहा है। और एक मत्ती में अगर बाद में पढ़ लेना, ये सारे लोग भी तुझे छोड़ देंगे ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। और ये जो डायलॉग बोलता है ना, मैं मेरा जीवन तुम्हारे लिए रख दूंगा, इतना बोलने वाला आदमी, एक नौकरानी लड़की, कोई बड़ा बॉस नहीं, कोई कमांडर नहीं, कोई आर्मी नहीं, एक काम करने वाली औरत पूछती है, ए भाई मैंने तुम्हें तो यीशु के साथ देखा था यार। क्या बोल रही? मैं तो जानता नहीं उसे, कौन है यीशु? यार लोगों, ये आदमी ने ऐसी बड़ी डायलॉग बोली। बड़ी बड़ी डायलॉग बोलना आसान है, प्रभु के लिए जीना उसी के प्रेम से, प्रभु के लिए जीना उसी की सामर्थ्य से, प्रभु के लिए जीना उसी के जीवन से। बड़े बड़े डायलॉग बोलने वाले लोग बदल जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बदल जाते हैं, बड़े बड़े संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम पे आधारित नहीं है, अपनी बातों पे। फिर हम बोलते हैं अरे तेरी बात नहीं रखी। यीशु ये नहीं बोल रहा है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान देके सुनो, मैं कुछ गहरी बातों को बता रहा हूं, पवित्र आत्मा तुम्हें कुछ बातें सिखाए। क्यों मैं बता रहा हूं ये सब? आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं। मनुष्य शरीर, मनुष्य की बातें चुकती है,
मनुष्य की बातों में मनुष्य टूट जाता है, उसकी बातें रख नहीं पाता है। लेकिन एक बात यीशु ने बोला कि मैंने तुमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है, मेरा प्रेम से तुम्हें कोई भी अलग नहीं करेगा। आई हैव लव्ड यू विद एवरलास्टिंग लव, अनंत प्रेम से। बुनियाद से पहला परमेश्वर का मेमना वध किया गया, जहां का नींव भी नहीं रखी थी दुनिया की। प्यारे लोगों, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, ध्यान देके सुनो। ये डायलॉग कौन बोलता है कि मैं मेरा जीवन प्रभु तेरे लिए, सब लोग छोड़ देंगे, सबको उंगली दिखाते हैं। जॉन छोड़ सकता है तुझे, और कौन छोड़ सकता है? ये कौन उसका जेम्स छोड़ सकता है, ये सारे लोग तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु तुझे। कितना लोगों ने ऐसा बोला है? बहुत लोगों ने बोला है ना, हाथ मत दिखाना, मुझे मालूम है बहुत बार हम वैसा बोलते हैं, मैं ना कभी नहीं प्रभु को छोड़ूंगा। अरे लोगों, मैं आपको बोलता हूं, ये प्रभु का प्यार है, हमें कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए आज तक हम प्रभु का प्यार में है। हम थोड़ी परीक्षा आ जाए, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तेरे से प्यार करता हूं, फिर ऐसा क्यों प्रभु? अरे भाई, प्रभु से प्यार करता तो फिर कंडीशन क्या? मैं प्यार करता हूं प्रभु, लेकिन मुझे एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे एक अच्छी चौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी नहीं, चौकरी नहीं, तो फिर प्रभु भी नहीं। नौकरी और चौकरी के लिए नहीं है प्रभु हमारा प्यार, या पैसा के लिए नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है? प्यारे लोगों, हमारा प्यार में कहीं ना कहीं हमने देखना है सिद्ध प्रेम के तौर। आज मैं आपको सिद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम की बात बताता हूं। वो अगर आपने पकड़ लिया, मेरी इतनी सी प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा, सच्चा प्रेम क्या है कई मनुष्य में नहीं मिलेगा। हम सच्चा प्रेम पति में देखना चाहते, सच्चा प्रेम पत्नी में देखना चाहते, सच्चा प्रेम बच्चों में देखना चाहते, सच्चा प्रेम दोस्तों में देखना चाहते। सच्चा प्रेम परमेश्वर में है। अगर तुम परमेश्वर को देखोगे, सारा सच्चा प्रेम आपके द्वारा बहेगा और आप कभी भी निराश नहीं होगे। नहीं तो आज, नहीं तो कल कोई भी दूसरी जगह आपने अपना मन लगाया। बाइबल में लिखा है, श्रापित है जो मनुष्य अपना भरोसा मनुष्य पर लगाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप निराश हो जाओगे। आप बोलोगे मैंने कितनी आशा रखा है यार तुमसे, कितना मैंने तुम पे विश्वास किया यार। मैं बोलता हूं यीशु को मालूम था, यीशु पतरस को क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो। पतरस बोलता है, प्रभु आई ले डाउन माई लाइफ, आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर योर सेक। तेरे लिए मेरी जान हाजिर है प्रभु, वो गला काट के रख दूंगा तेरे लिए इतना प्यार करता हूं। थोड़ा आगे जाके एक नौकरानी पूछता है, खाली इतना सब बोलते, तू यीशु के साथ था ना भाई? अरे अरे क्या बोल रहे, मैं तो यीशु को जानता है नहीं, कौन है यीशु? यहां तक कि कैसे कैसे डायलॉग बोलता है, मैं आपको आगे लेके जाके बताऊं क्या क्या बोलते मालूम है? मैं उसको जानता नहीं है, कौन है वो? आगे देखो यीशु क्या बोलते हैं। यीशु सब जानता है जी, यीशु सब जानता है। यीशु वैसे बोलता है, आज जब तक तू 3 बार मुझे नकारेगा नहीं ना, तब तक मुर्गा क्या नहीं करेगा, बांग नहीं देगा। ध्यान देके सुनो। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? सवाल, प्राण देगा? हाँ, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं हम लोग प्रार्थना में, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा। कोई बात नहीं, अंदर है। लेकिन मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मूल में कोई गलत बात नहीं है ऐसी प्रार्थना करना, दैट इज आप अपना प्यार को दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको अब बोल रहा हूं, अपना प्यार में कमजोरी है, अपना प्यार में कमी है। ये जो सिद्ध प्रेम है उस प्रेम को जानोगे, ये जो सच्चा प्रेम है उस प्रेम को जानोगे और उस प्रेम में बना रहोगे, कभी भी तुम टूटोगे नहीं, कभी भी तुम हताश नहीं होगे। वो ये कि सच्चा प्रेम है, वो प्रेम आपको सदा परमेश्वर के साथ बना रखता है। आगे देखो, यीशु बोलता है, क्या तू मेरे लिए जान देगा? मेरे लिए अपना प्राण देगा? अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा, मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे, तब तक सुबह का मुर्ग बांग ना देगा। और एक बात में कहता है, जब तक तू 3 बार मुझे ना नहीं करेगा, कल का सूरज नहीं उगेगा। पतरस बोलता है, क्या प्रभु कैसा बात कर रहा है? कोई नहीं छोड़ सकता, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। प्रभु अंदर से जानता है भाई इंसान कितना खोखला है। लोग तो ऊपर वाली बातों में मान जाते हैं, लोग बोलते अरे वो ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, सब बोला हुआ बदल जाता है जी। प्रभु दिल जानता है,
हमारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए प्रियो उस प्रेम को जानो। मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ, थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। 21 अध्याय में आ जाएंगे, थोड़ा सा 21 अध्याय में आ जाएंगे कि ये पतरस 3 बार वो ना करता है, वो सारी बातें। 18 अध्याय को पढ़ेंगे एक बार, 18 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे। पतरस कैसा, 18 अध्याय, यूहन्ना का 18 अध्याय और 25 वचन को पढ़ के 25 से 27 तक पढ़ूंगा। एक एक करके वचन पढ़ लेना बेटा, ध्यान देके सुनो। शमौन पतरस खड़ा हुआ, आग ताप रहा था, मतलब शायद शाम का ठंडी का समय था, जो भी है आग के पास बैठा था और एक आड़े आंख से यीशु को देख रहा था, यीशु के साथ क्या हो रहा है। वो चुपके से साइड में बैठा था। जो आदमी बोल रहा था प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगा, चुपके से साइड में कोने में बैठा था। अभी आगे सुनो क्या होता है। तब उन्होंने उससे कहा कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? अरे भाई तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है। अभी क्या बोलता है? उसने इनकार करके कहा मैं नहीं हूँ। अरे भाई मैं नहीं हूँ, मैं तो उसका चेला ही नहीं। अच्छा थोड़ा सा आगे जाओ 26 वचन में। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? अरे मैंने तो तुझे देखा था, तूने तो मेरा कान काटा था बारी में, बगीचा में, तू तो था ना उसके साथ। बोलते क्या बोल रहे, कान काट के भी मना कर रहा है। अरे भाई कान काटा हुआ प्रू है, यीशु ने मेरा कान लगा दिया था, फिर तूने मेरा कान काटा था ना। बोलते नहीं मैं तो है नहीं है। ये आदमी बोल रहा था यीशु मैं तेरे लिए मरूंगा। नौकरानी के बाहर सेवक के सामने, आगे देखो क्या होता। पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। हाँ ध्यान देके सुनो, बार बार मत्ती में बराबर लिखा है, मुर्ग ने बांग दे दी। अरे भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक गहरी बात बताता हूं, आपको प्रभु का प्रेम में बना है। यूहन्ना प्रभु का प्रेम में बना रहा। यूहन्ना कहता है 13 अध्याय में एक बात आपको पढ़ना चाहता हूँ। 13 अध्याय का 23 वचन पढ़ना। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था। ध्यान देके सुनो, ये क्या बोल रहा है, मैं प्रेम रखता हूँ नहीं बोल रहा है यूहन्ना क्या बोलता है, यीशु प्रेम रखता था। प्यारे लोगों, हमने बोलना है मुझसे प्रभु प्यार करता है, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, अच्छी बात है। जब आपको यह बात समझ में आएगा, यूहन्ना यह बोलता है, खुद लिख रहा है, जिससे यीशु प्यार करता था। पीटर क्या बोलता है, जिससे मैं प्यार करता हूं मैं उसके लिए जान दे दूंगा। मैं बोलता हूं क्रूस के पास कौन था? यूहन्ना था। कारण क्यों? कोई भी चेला नहीं था। मैं बोलता हूं यीशु मसीह बोलता है कि भाई आज तुम्हारा बीच में से एक आदमी मुझे नकारेगा। पतरस उसको इशारा करता है, पूछ ले कौन है बोल के पूछ ले भाई, पूछ ले, पीछे से इशारा करता है। स्लोली से वो पूछता है यीशु कौन है तुझे नकारेगा। खाली एक आदमी को पता था यीशु को कौन नकारेगा, यूहन्ना को पता था। यीशु ने बोला जिसको मैं डुबा के देता हूँ ना वही है, पहला जो डुबाएगा ना मेरे पीछे वही है। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ प्रियो, यूहन्ना प्रभु का प्यार पे आधारित था, पतरस अपने प्यार पे आधारित था, इसलिए चुप गया। लेकिन वही पतरस जब प्रभु का प्रेम को समझ गया, अपना जान उसने प्रभु के लिए दे दी। यहां तक उसको सूली पे मार रहे थे, वो बोलते मुझे सीधा मत मारो, मुझे उल्टा मारो, ताकि मैं उसके जैसा मरने के लिए लायक नहीं। सचमुच उसने अपना जान प्रभु के लिए रख ली। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, उस समय पे वो छुप गया क्योंकि उसने परमेश्वर का प्रेम पे आधारित ना रहा, खुद का प्रेम पे आधारित रहा। मैं थोड़ी सी बात आपको मैं बताऊंगा यूहन्ना का 13 अध्याय में से थोड़ी सी बात मैं आपको बताता। 23 वचन पढ़ लिया बेटा? हाँ 23 वचन पढ़ो। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? ध्यान देके सुनो। यूहन्ना यीशु के सीने पे अपना सर रखता था। वो यीशु का प्रेम में क्या कर रहा था, पूरी तरीका से डूब गया था यीशु के सीने पे। यीशु का दिल की धड़कन अगर किसी ने सुनी है ना, वो यूहन्ना ने सुनी है। इसीलिए पतरस बोलता है तू पूछ, क्योंकि तू उसके नजदीक है, क्योंकि तो उसको
फिर पतरस को ये भी पता था यीशु भी योना से बहुत प्यार करता है। प्यारे लोगों, इसलिए पतरस बोलता है तू पूछ किसके बारे में वो बोल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ प्यारे लोगों, यीशु के प्यार में एक हो जाओ। मैं आपको आज उस प्यार में एक हो जाओगे, तभी तुम दूसरों को प्यार कर पाओगे, दूसरों को क्षमा कर पाओगे, दूसरों को यीशु जैसा बातें बोल पाओगे। नहीं तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम शोकित हो जाओगे, तुम निराश हो जाओगे, फिर बोलोगे प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। मालूम है, ये सारी बातों को मैं आपको पढ़ सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यीशु ने अपने आप को उनके लिए समर्पित किया। मैं एक वचन पढ़ता हूँ कि आप ध्यान देके सुनो, ध्यान देके 13 का 3 वचन पढ़ेंगे, 13 का 3 वचन पढ़ेंगे। ध्यान देकर, यीशु को मालूम था पिता ने सब कुछ उसके हाथ में दिया है। मैं यीशु का प्रेम दिखाना चाहता हूँ आपको, फिर आगे लेके जाऊंगा। यीशु का प्रेम दिखाना चाहता हूँ। प्रेम कमजोरी नहीं है। लोग सोचते अरे मैं प्यार करेगा वो मेरे को कमजोर समझेगा, मैं झुकते रहूंगा तो मेरे को ज्यादा झुकाएगा। ओहो, झुकना अपने से, हमारा घमंड से बहुत मुश्किल है। झुकना प्रभु का प्यार से अगर हम सीखेंगे, हम झुकेंगे नहीं, प्रभु हमको उठाएगा। जो प्रभु के सामने नम्र होता है, प्रभु उसको उठ के खड़ा करेगा। हम प्रभु के लिए करते हैं, हम प्रभु का प्रेम से करते हैं, हम प्रभु का प्रेम से जीते हैं। मैं आपको 13 का 3 वचन पढ़ो। यीशु मसीह को ये सब पता था, पिता ने सब कुछ उसके हाथ में डाला है। वो खाने का टेबल से उठ के कमर बांध के उनका पैर धोने लगा। देखो क्या बोलते, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। उसको मालूम था उसका स्रोत, उसका नींव, उसकी बुनियाद, उसका मूल, मेरा मूल पिता है। मैं पिता से आया हूं, पिता के पास जाता हूं। आपका मूल पिता है, आप पिता से आए हो, आप पिता आपके अंदर है, पुत्र आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और पिता के द्वारा आप उत्पन्न हुए हो, और पिता का प्रेम से आप एक दूसरे को प्रेम करोगे, क्योंकि वही डीएनए, वही आत्मा, वही लहू आपके अंदर बह रहा है। आगे पढ़ो 4 वचन। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेके अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। वाह, ये दिखाता है स्वामी प्रभु केवल 13 वचन पढ़ो, उसका 13 वचन पढ़ो। मैं आपको कुछ खास बातें दिखाता हूं, सुनो। स्वामी प्रभु परमेश्वर का पुत्र चेलों के पैर धोता है, यह प्यार है। प्यारे लोगों, हम बड़े हैं भाई, हमारी सेवा करो। हम सीनियर हैं, हम पुराने हैं, हम ओनर हैं, हम क्या है, हम बॉस हैं। बॉस क्या करता है, सुनो यार, ये प्रभु का प्यार है, ये परमेश्वर का प्यार है। 13 वचन पढ़ो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और मैं हूं भी कहते हो, ठीक ही भी कहते हो। मैं प्रभु हूं, मैं वही हूं, मैं गुरु हूं, मैं प्रभु हूं। लेकिन आगे सुनो, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे प्राण धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। भाई, अगर तुम बोलते हो मैं गुरु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं हूं भी, मैं वही सिखा रहा हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। लेकिन कैसा करेंगे पास्टर जी प्रेम? वो तो लायक ही नहीं है, वो तो ये खाता है, वो तो वो पीता है, वो तो ये बोलता है, वो तो वैसा है, ये तो वैसा है। अरे हम कौन से दूध के धुले थे? हमारे पास आया प्रभु, हमको अनंत काल का जीवन दिया, हम कौन से पवित्र थे? हम भी गलत थे, हम भी चूक गए थे। उसने हमसे प्रेम किया, वो वस्त्र हमको पहना, उसके लहू से हमें धो के शुद्ध किया, उसका वचन के द्वारा हमें नया जीवन दिया। अगर हमारा न्याय नहीं किया, हम क्यों दूसरे का न्याय करें? हमको प्रेम दिखा तो दूसरों को भी प्रेम दिखा। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल बदल जाएगा, क्योंकि एक बार प्रभु आएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह जक्कैस के घर में गया, लूका का 19 अध्याय में यीशु मसीह बोलता है, जक्कैस के घर में जाके
यीशु ने कुछ नहीं बोला जक्कैस को। जक्कैस को ये नहीं बोला तू दारू पीता है, जक्कैस को ये नहीं बोला तू गुटखा खाता है, जक्कैस को ये नहीं बोला तू गाली बकता है, जक्कैस को ये नहीं बोला तू चोर है, जक्कैस को ये नहीं बोला तू गलत पैसा लेता है गलत तरीका से, कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह जक्कई का घर में गया और जक्कैस को बोला आज मुझे तेरा घर में आना है बस, और तेरे साथ खाना खाना है। हम लोग नहीं भाई इनके घर में खाना नहीं खाएंगे, बड़े पापी लोग हैं, बुरे लोग हैं। केवल यीशु घर में आया, जक्कैस का मन परिवर्तन हो गया। यीशु घर में आ जाता है ना, सब चीजें निकल जाती। हम मच्छी पकड़ने से पहला साफ करना चाहते हैं, भाई पहला पकड़ लो बाद में साफ करो। हम पहला लाइट नहीं डालेंगे, झाड़ू मारना चाहते हैं, भाई पहला लाइट डाल दो, तुम उजाला है फिर झाड़ू मार देंगे। यीशु कोई भी पाप की बात करा बगैर जक्कैस के घर में गया। जक्कैस के घर में जाते जक्कैस ने बोला मेरी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, जिसका भी मैंने कुछ भी लिया 4 गुना वापस करूंगा। यीशु मसीह बोलता है उद्धार इस घर में आया है। उद्धार कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह घर में आता है, पश्चातापी मन आता है। यीशु मसीह घर में आता है, जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह को हम जब स्वीकार करते हैं, हम यीशु जैसा रूप में, उसके स्वभाव में, उसके डील डॉल में बदल जाते हैं। यीशु का डील डॉल, यीशु का रूप, द इमेज ऑफ क्राइस्ट, द लाइकनेस ऑफ क्राइस्ट, द लाइकनेस ऑफ गॉड, यीशु के स्वरूप में, यीशु के समानता में। भाई ज्यादा लोगों को उंगली मत दिखाया करो। जब एक उंगली आप दूसरों को दिखाते हो, 3 उंगली तुमको दिखाता है और 1 उंगली ऊपर भी दिखाता है। जैसा मार्ता ने बोला देख ले प्रभु मेरे बहन को, 1 उंगली दिखा रहा था, किसको? बहन को, और 1 उंगली प्रभु को दिखा रहा था। देखो प्रभु आपको भी चिंता नहीं है मेरी, मेरे बहन को भी मेरी चिंता नहीं है। मार्ता फालतू टेंशन ले रही, फालतू का टेंशन ले रही है मार्ता। तो जो जरूरी है वो काम पे तो टेंशन नहीं ले रही, फालतू चीजों में टेंशन ले रही। क्यों टेंशन ले रही? लूका 10 का 48 से पढ़ते जाओ, बोलते फालतू टेंशन ले रही है तू। जो टेंशन की बात है, सच्चाई की बात है, जो जरूरी की बात है, वो मैंने ले लिया। वो सच्चाई की बात सुन रही है, वहां पे शांति है, वहां पे आनंद काल का जीवन है। प्यारे लोगों, प्रभु की बातों में जीवन है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यीशु मसीह कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं गुरु और तुम्हारा प्रभु होकर तुम्हारा पैर धोता हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा है। क्या बोलता है? देखो 15 वचन, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया भाई, कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैंने प्यार का एक नमूना दिखा दिया, मैंने प्यार का नमूना जीते जीते दिखा दिया, मैंने प्यार का नमूना मरते मरते दिखा दिया। यीशु मसीह प्यार का नमूना है, उसके प्यार में बना रहो, नहीं तो तुम दुखी हो जाओगे। देखो यार इसने मुझसे प्यार करता है, बोला इसने धोखा दिया, इस लड़के ने मुझे छोड़ा, इस लड़की ने मुझे छोड़ा, इसने मुझे बिजनेस से धोखा दिया, इसने मुझे उधर धोखा दिया, इसने मुझे इधर धोखा दिया। अरे भाई एक जगह कभी धोखा नहीं है, सच्चा प्यार यीशु का प्यार है, उसमें लिपटा रहो। योना यीशु का प्यार में लिपटा रहा, इसीलिए सूली के पास एक ही चेला था, एक ही चेला आखिर तक सूली के पास था, वो योना था, क्योंकि उसका बारे में वो बोलता है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। ये नहीं बोलता है जिससे मैं प्रेम करता हूं, वो बोलता है जिससे प्रभु प्रेम करता है। योना है, हमको पता चले प्रभु मेरे से प्यार करता है, कौन सी बात मेरा विरोध में खड़ा रहेगी, कौन सा अन्याय होगा मेरे साथ, कौन से मेरे बिगड़ेगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। वचन सुनते हैं जी, इधर नहीं, इधर 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 सुनो, इधर कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा अगर तुम परमेश्वर का प्रेम को जानते हो। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न कर। परमेश्वर प्रेम पहला करता है, फिर आपका प्रेम बना रहता। आप परमेश्वर से प्रेम करो तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा आपने परमेश्वर से प्रेम करना सही बात है, लेकिन यह बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने पहला आपसे प्रेम किया, तब आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी अपना चेहरा उतरेगा नहीं, क्योंकि मैं उस प्रेम में बना हूं, वो जीवन में बना हूं। वो प्रेम कभी टलता नहीं है, उस प्रेम में कोई घटी नहीं है, उस प्रेम में कोई कमी नहीं है।
वो सच्चा प्रेम यीशु का है, उस प्रेम में मैं सदा बना रहा हूं। आगे क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा 15 वचन पढ़ा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, उदाहरण। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो। अभी मैं बोलता हूं, यूहन्ना क्रूस तक था, यीशु मसीह बोलता है, मरियम से बात करता है, माँ से, ये तुम्हारा बेटा है। यूहन्ना से बोलता है, ये तेरी माँ है, इसको संभाल। क्रूस में से भी यीशु, पिता उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते क्या करते हैं। यीशु का माफ़ी का मैं आपको बताऊं, यीशु की माफ़ी कैसी है, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा भलाई से यीशु प्यार नहीं करता है, तुम अच्छे हो इसलिए नहीं है, उसका प्रेम अनंत प्रेम से तुमसे प्रेम करता है। एक वचन मैं आपको पढ़ूंगा, जब पतरस ना करके प्रभु से दूर गया, यीशु प्रभु के पास, ये पतरस के पास आया, कैसा बात करता है देखो। 15 वचन पढ़ो, 21 का 15 वचन, 21 का 15 वचन। फिर मैं मेरा मैसेज में आऊँगा, मैं आपको कुछ बातें दिखाऊंगा कि 21 का 15 वचन पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन। अभी ध्यान देके सुनो, पहली बात, यीशु उनके पास आता है, बहुत प्यार से बात करता है। देखो ध्यान देके सुनो, अगर यीशु मसीह बोलता है कि 5 वचन पढ़ो बेटा, एक बार 5 वचन पढ़ो, 21 का 5 वचन पढ़ो। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी और जाल डालो तो पाओगे। अभी आगे ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह उनके लिए बोलते, बालकों, ये लोग पूरा छोड़ के गए थे, गहरा का गहरा भाग गए थे, ये दुश्मन हो नहीं बोल रहा है, ये धोखेबाज हो नहीं बोल रहा है। हम लोग कितनी कितनी भाषा बोलते, धोखेबाज है, छोड़ के गया मरने के टाइम है। बच्चों कुछ है क्या तुम्हारे पास? आगे क्या बोलते मालूम है, आगे वचन में पढ़ोगे, वो बोलते आ जाओ, 12 वचन में बोलते आ जाओ, ब्रेकफास्ट करो, खाना खा लो, आ जाओ। क्या प्यार है यीशु का यार, सब लोग छोड़ के भाग गए, किसा प्यार से बोल रहा है, आ जाओ ब्रेकफास्ट करो, खाने के लिए आ जाओ, आ जाओ। हाँ 12 वचन में बोलते हैं खाने के लिए आ जाओ। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। अच्छा आओ भोजन करो। कितना यीशु का प्यार देखो। उसके बाद सब कुछ होने के बाद यीशु मसीह बोलते हैं, उनको मच्छी मिलती है, सब कुछ मिलती है। 15 वचन में यीशु मसीह बोलता है, उनको कुछ नहीं बोलता है, पतरस तू मेरे से प्यार करता है क्या? उधर कौन सा प्यार के बारे में लिखा मालूम है? हमारा इसमें अगर आप पढ़ो, उधर लिखा, सिमोन शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? डू यू लव मी मोर देन दिस? वहाँ पे असली वर्ड है डू यू अगापे मी, तू मेरे से परमेश्वर का प्रेम से प्रेम करता है क्या? मालूम है, मतलब निस्वार्थ प्रेम से प्रेम कर रहा है क्या? प्यारे लोगों, परमेश्वर का प्रेम से अगर तुम प्रेम करोगे, ध्यान देके सुनो, यीशु ने आके उसे कुछ नहीं बोला। यीशु ने आके बोला क्या उसको? पतरस बड़ा बड़ा डायलॉग बोल रहा था, भाग गया ना उस दिन, बड़ा बड़ा। देखो किसी को भी नीचे मत दिखाओ, हम सब कमजोर हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। यीशु ने आके कभी नहीं बोला, उस दिन भाग गया था ना यार, जब मुझे पकड़ा गया, मैं सूली पे मर रहा था, हाँ मैंने बोला था तू मेरे लिए जान देता है, बोला कहाँ है तेरा जान दिया? यीशु ने नहीं बोला, पतरस मेरे से प्यार करता है? 3 बार पूछता है। और कौन सा प्यार पूछ रहा है मालूम है? डू यू अगापे मी, तुम परमेश्वर का प्रेम से मुझसे प्यार करता है क्या? अगर प्यार कर रहा है तो मेरा भेड़ का चराओ। अभी क्या बोलते देखो 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, भोजन करने के बाद, पहला भोजन करो, भोजन करने के बाद यीशु पूछता है शमौन पतरस से, सुनो, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर तू मेरे से प्रेम करता है? आगे उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तू तो जानता है प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आगे उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर आगे पढ़ो। उसने फिर दूसरी बार पूछा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार पूछा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। अभी पतरस क्या बोल रहा है मालूम है?
मेरा सच्चा प्यार को तू जानता है ना प्रभु। 3 बार यीशु पूछता है तो पतरस को समझ में आता है ये मेरा प्यार नहीं है, मेरा अंदर पिता का प्यार है। उस प्यार से मैंने यीशु को प्यार करना है, मेरे अंदर यीशु का प्यार है, वो प्यार। इसलिए गॉड इज़ लव। जब हम उस पर उत्पन्न हुए हैं, उसका डीएनए से हम उत्पन्न हुए हैं, उसका लहू से हम उत्पन्न हुए हैं, उसका प्राण, उसका जीवन से हमने जीवन पाया है, तो हमारा प्रेम यीशु का प्रेम है। हम कोई उसने क्या किया, उसने क्या बोला, उसने क्या किया, वैसा प्यार नहीं करेंगे। हम निस्वार्थ प्यार करेंगे, हम कोई भी शर्त का बिना प्यार करेंगे। वो एक सच्चा प्यार है। पतरस डालता है, प्रभु तू सब जानता है, इसका मतलब तू मेरा दिल को जानता है ना प्रभु, मैं दिल से तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु बोलता है आगे ये पतरस के प्यार के बारे में मैं तुम्हें बताऊं। पतरस ने जिस तरीक़ा से पिता से, यीशु से प्यार किया, सचमुच उसने अपना जान प्रभु के लिए रख लिया। मैं एक वचन आगे पढ़ूंगा, फिर मैं उस विषय में आना चाहता हूँ। सिद्ध प्रेम के बाइबल में लिखा है कि कुछ बातें मैं आपके लिए पढ़ूँ। यूहन्ना का 15 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ यूहन्ना का हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्यारे लोगों, यूहन्ना का 15 अध्याय 12 वचन, 1-2 वचन पढ़ेंगे ताकि मैं हाँ आगे पढ़ो बेटा। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। देखो ये आज्ञा है मेरी। जैसा आज्ञा मतलब ये कोई कमांड नहीं है। आज्ञा मतलब ये मेरी बातें हैं, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को मानो। मैंने तुमसे प्रेम किया, ये नहीं कि ध्यान देके सुनो, हमारा प्रेम से नहीं, यीशु का प्रेम से लोगों को प्रेम करो, कभी भी नहीं चुकोगे। यीशु तूने मुझसे कैसा प्रेम किया? जब मैं पापी था, जब मैं छुप गया था, जब मैं गिर गया था, सारा बुराइयों में था, कोई भी अच्छी बात नहीं थी, पाप की मजदूरी नरक, मृत्यु, सब तूने ले लिया और उसके बदले में मुझे पवित्र धर्मी बनाया और आपका प्रेम से तूने मुझे लिपटा लिया। और वो प्रेम प्रभु, वही प्रेम मेरा द्वारा बहेगा और वो सच्चा प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम है। आगे क्या बोलते, ध्यान देकर सुनो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह बोलता है ऐसा बड़ा प्रेम कोई भी नहीं है जो अपना मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यही पतरस बोल रहा था, आई ले डाउन माई लाइफ फॉर यू। पतरस ने नहीं कर पाया क्योंकि पतरस परमेश्वर का प्रेम की भरपूरी को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन यीशु ये बोला, आई ले डाउन माई लाइफ, मैं मेरा प्राण को रखता हूं। और यीशु ने अपना प्राण को हमारे लिए रख दिया, हमारे लिए कहा तुम मेरे मित्र हो। आगे पढ़ो क्या बोलता है, 13 वचन पढ़ लिया बेटा। 14 वचन, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आगे 15 वचन, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी मैं सब तुम्हें बता दी। ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह तुम्हें मित्र बोलाता है। 9 वचन से पढ़ेंगे, एक बार 9 वचन से बोलता है कि 15 का 9 वचन पढ़ेंगे। मैं आपको क्या बताता, देखो, एज अ फादर हैज लव्ड मी आई हैव आल्सो लव्ड यू, अबाइड इन मी लव। बोलता है पिता ने मुझसे प्रेम रखा, मैं पिता का प्रेम में एक हो गया हूं, मैं पिता का प्रेम में जुड़ गया हूं, तुम मेरा प्रेम में जुड़ो बस, और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, ये गहरी बात अगर आपने पकड़ लिया, ये सच्चाई की बात अगर आपने पकड़ लिया, मेरा प्यार नहीं प्रभु, मेरी ताकत नहीं प्रभु, मेरी सामर्थ्य नहीं, तेरा प्यार में मैं बहना चाहता हूं, तेरा प्यार में मैं जीना चाहता हूं, तेरा वो डीएनए, तेरा वो स्वभाव, तेरा वो चरित्र, तेरा वो जीवन मेरे द्वारा बहे प्रभु। तब मैं वैसी बातें बोलूंगा, वैसा सोचूंगा ताकि तुम्हारा मन यीशु का मन हो। प्रियो, हमारा मन, शारीरिक मन से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए तुम्हारा मन यीशु का मन हो। क्योंकि 9-10 वचन पढ़ो क्या बोलते हैं, ध्यान देकर सुनो। 9 वचन फिर से पढ़ना बेटा। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरे प्रेम में बना रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, मेरा पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। आज्ञा को मानना मतलब मेरी बातों को मानना। आज्ञा मतलब कोई लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, माई वर्ड्स, मेरी बातों को सुनो। जैसा मैंने मेरा पिता की बातों को सुना है
और पिता के साथ बना रह रहा हूं, तुम भी मेरा प्रेम में बना रहोगे, मेरी बातों को सुनो। इसीलिए यीशु की बातें, द टीचिंग्स ऑफ जीसस, यीशु की बातें सच्ची है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमको प्रकट होनी है। यीशु की बातें हमारा जीवन को बदल देती हैं। मैं प्यारा लोगों, मैं आपको क्या कहूँ, अगर हम एक बार इन बातों को जानेंगे, यीशु का प्यार क्या है, मालूम है? रोमियो का 8 अध्याय, मैं आपको बोलता एक ही कर्जा में रहो, रोमियो का 13 अध्याय 8 वचन से, 13 का 8, बाकी कर्जा में मत रहो, पैसा दे दे वो कर्जा, एक कर्जा में बोलता हूं, एक कर्जा में रोह बोल रहा है, प्रेम का कर्जा। एक दूसरे के ऊपर ऐसा प्रेम करो, कैसा? जैसा यीशु ने तुमसे प्रेम किया। एक दूसरे से वैसा प्रेम करो, प्रभु का प्रेम से। अपना पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। मालूम है प्रेम की आगे भाषा, अपना दुश्मनों से प्रेम करो। प्यारे लोगों, हमको अपने आप से, अपना पड़ोसी से, अपने एक दूसरे से प्रेम करना। यीशु मसीह बोलते हैं दुश्मनों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु का प्रेम की गहराई अगर हम और आप समझेंगे ना, वही मसीह जीवन है, वही मसीह जीवन की सच्चाई है, उसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मसीह जीवन की सच्चाई यीशु का प्रेम है, उस प्रेम में बना रहो। 13 का 8 वचन क्या बोलते हैं, पढ़ो बेटा। आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, और कोई बात में किसी के कर्जदार मत हो। प्रेम का कर्जा में रहो, एक दूसरे को इतना प्रेम करो अगला आदमी कभी लौट ही नहीं पाए। प्रभु ने ऐसा प्रेम किया, क्या दोगे उसका प्रेम के बदले में? क्या दोगे मुझे बताओ? परमेश्वर का पुत्र जो पवित्र और सिद्ध, पाप रहित, अपने आप को आपके लिए और मुझे क्रूस पे अपना जीवन बलिदान देते हुए ये बोल रहा है, पिता उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते क्या करते हैं। हमारा स्थान उसने ले लिया और उसका स्थान, स्वर्गीय स्थान हमें दे दिया, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था, उसके अंदर जीवन था। मृत्यु उसको पकड़ नहीं पाई, कब्र उसको धक नहीं पाई, कब्र फाड़ के मृत्यु से जी उठा और परमेश्वर का पुत्र जीवन दाता बन गया। उसके द्वारा मैंने और आपने जीवन पाया। जो कोई भी यीशु में विश्वास करेगा उसके पास अनंत काल का जीवन है। प्रियो, एक कर्जा में रहो। क्या आप आज सुबह निर्णय करोगे, मैं एक कर्जा में जीना चाहता हूं, एक ही कर्जा में? यीशु ने बोला, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया एक दूसरे से प्रेम करो। ऐसा प्यार करोगे ना, उंगली दिखाना खत्म हो जाएगी। ऐसा प्यार करोगे ना, दोष लगाना खत्म हो जाएगा। ऐसा प्यार करोगे ना, दूसरों का न्याय करना खत्म हो जाएगा। ये प्यार हमारे अंदर से बहना चाहिए प्रियो। ये प्यार, यही प्यार से जानेंगे। यीशु मसीह बोलता है तुम मेरे हो। इसी प्यार के द्वारा लोग तुम्हें पहचानेंगे, तुम मेरे हो। बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं, बड़ा बड़ा प्रचार करने से नहीं, बड़े बड़े अलग अलग चीजों, तुम्हारा प्रभु का प्यार तुम्हारे अंदर से बहता है ना, वही प्यार लोगों को बताएगा तुम मसीह के हैं। आगे क्या बोलता है देखो, कोई कर्जा में मत रहो, एक कर्जा, प्रेम का कर्जा, और ये छोड़ के और कोई कर्जा नहीं है। अगर उसमें तुम रहोगे, तुमने सारी व्यवस्था को पूरा किया है। मेरा बाइबल में लिखा है, प्रेम रखता है, हाँ, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। व्यवस्था पूरी की है। हेलो, ध्यान देके सुनो फिर एक बार। व्यवस्था वाले लोग, सारा व्यवस्था पूरी हो गई। कहां भाई? प्रभु के जैसा प्यार करो, सारी व्यवस्था पूरी होगी, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रेम के ऊपर आधारित है। यीशु मसीह बोलता है ऑल द कमांडमेंट्स हैंग ऑन दिस 2 कमांडमेंट्स, लव गॉड, लव योर नेबर। सारी व्यवस्था इन 2 बातों के ऊपर आधारित है। परमेश्वर से प्रेम कर, एक दूसरे से प्रेम कर। यीशु मसीह का वचन बोलता है, पौलुस ये बातों को बताता है, तू ऐसा प्रेम करेगा तो सारी व्यवस्था को तूने पूरा कर दी। चाबी बताता हूं, एक ही चाबी व्यवस्था पूरा करने की। आप बोलते हैं वो व्यवस्था से चुक गया, ये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अनुग्रह में। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में ढेर किया। वो अनुग्रह यह है, यीशु जैसा प्रेम करे। आगे 9 और 10 वचन पढ़ो बेटा। क्योंकि यह कि
व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़कर और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से, अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। 10 वचन, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जितनी बातें मैंने आपके सामने रखा वो यही है। सिद्ध प्रेम, सिद्ध प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, और उस प्रेम में अगर तुम बना रहोगे, उस प्रेम में बना रहने का मतलब सिंपल इतनी सी बात है, यीशु मसीह की शिक्षाओं में बना रहना, यीशु मसीह की बातों में बना रहना, यीशु मसीह में बना रहना। यीशु मसीह की बातें मतलब यीशु मसीह है, वचन ही परमेश्वर है। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, तुम अनंत जीवन का पूरा पूरा आनंद उठाओगे, और तुम सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं है, कभी नहीं डरोगे, कोई भी बात के लिए डरोगे नहीं। सिद्ध प्रेम पूरा डर को निकाल देता है। सिद्ध प्रेम कैसा हर एक जुबे को तोड़ता है। सिद्ध प्रेम कैसा हमें शांति में, आनंद में, विश्राम में ले चलता है। सिद्ध प्रेम हमको कैसा यीशु के साथ बिठाता है। प्रभु हमारी मदद करे।